जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा। नई पीढ़ी को फोन से ही फुर्सत नहीं, नई पीढ़ी को फोन से ही फुर्सत नहीं, भविष्य में वेदों और रामायण को कौन खोलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो भविष्य में कुछ करना चाहते हैं। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो हाथ पे हाथ रख कर बैठ कर देखना चाहते हैं। वीडियो को जो देखेगा, अब उनके बारे में बताता हूँ। इस वीडियो को देखने का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो को देख कर छोड़ दें। आप इस वीडियो को देखें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ यही है कि आप ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ें। कुछ लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको नहीं पता, और जो नहीं पता वही मैं बताने आया हूँ। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करें। अगर कुछ करना चाहते तो ज़िंदगी की शुरुआत 1 बाय 1 स्टेप में आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम ये है कि अपनी ज़िंदगी में सुबह उठने की आदत डाल लें। जल्दी सोकर उठने का फ़ायदा ये है कि आपका मन, दिमाग और तन सब एक अच्छे डायरेक्शन में काम करेगा, बुरे ख्यालात नहीं आएंगे और आप हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी में अपने आप को पूरे दिन देखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि नया सीखना। आप अपने अंदर एक चीज़ ज़रूर बना लें कि मैं चाहे एक लाइन, चाहे एक पॉइंट रोज़ नया सीखूंगा। आजकल जो भी चीज़ें हो रहा है, चाहे हवाई जहाज़, फैन, कूलर, एसी, टीवी, कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ एक नई सोच और नई सीख से हो रहा है। रोज़ नए सीखने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है 9 से 5 तक आप सिर्फ दूसरे के गुलाम हैं। जो 5 से 9 होता है टाइम ना, वो चीज़ होता है अपना, और उसी टाइम में आपको आगे बढ़ना है। जो भी जॉब वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट की तो बहुत अच्छी बात है कि आप 9 से 5 तो कम से कम 9 से 4, 9 से 3 आप सीख ही रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जब आप घर आते हैं तो पढ़ें, और पढ़ते पढ़ते कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखें, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लगाएं। क्योंकि अगर आप खेलेंगे और दूसरा बच्चा पढ़ेगा या दूसरा बच्चा सीखेगा तो 101% आपसे वो आगे निकल जाएगा। समय को काम में लेना सीखें, समय को काम में लेना सीखें। समय एक ऐसा बैलेंस है जो हमेशा कम होते रहता है, उसको बैलेंस करना सीखें। ना समय के साथ आगे चलना है, ना समय के साथ पीछे चलना, बस समय के साथ धीरे धीरे गति से, जिस गति से समय चले उसी गति से चलना है, ना आगे ना पीछे। क्योंकि जैसे ही आप डिसबैलेंस हुए तो आप कहीं के नहीं रह जाएंगे। ज़िंदगी में अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, नौकरी हो, हर जगह अपडेशन मांगता है। आप देख रहे होंगे, आपके सामने हो रहा होगा, और जो सो रहा है वो डेफिनेटली खो रहा है। अभी हम पैदा होते हैं, ऊपर वाला टाइमर स्टार्ट कर देता है और हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो उसी रेस में, उसी चीज़ को सोचो कि हमारा उल्टी गिनती शुरू है, और अब हमें टाइम टू टाइम समय के साथ चलना है, और हमारी उल्टी गिनती शुरू है और आगे बढ़ना है। क्योंकि ज़िंदगी धीरे धीरे ख़त्म हो रही, ना कि आगे बढ़ रही है। हम लोग जीतने के लिए काम नहीं करते, हम सिर्फ हारे ना उसके जुगाड़ में लगे रहते हैं, और यही कारण है कि हम जीत नहीं पाते हैं। अगर जीतना है ना तो हारने का तो चीज़ें ख़त्म ही कर दो अपनी लाइफ से। हमें हारना नहीं है, चीज़ प्रण कर लो, कहीं नोट डाउन कर लो कि हमें हारना नहीं है तो हारना नहीं है, और जीतना है तो जीतना है, चाहे उसके लिए पूरी मेहनत, पूरी शान शौकत, सब कुछ झोंकना पड़ जाए। झोंक दो अपने आप को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जब तक आपने एक टारगेट बनाया है, अपने आप को आप झोंक दो और उन चीज़ों से अलग निकल जाओ। फालतू के लफड़े को तो लात मार दो। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना तो फालतू के लफड़े को बिल्कुल लात मार दो। तो आप जो लोगों के स्टेटस देखते हैं, स्टेटस अपने आप बनाओ ना, अपना स्टेटस, कि लोग आपकी स्टेटस देखें। व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी ग्रुप्स हैं, वो चाहे फ्रेंड सर्किल का ग्रुप हो, अगर अच्छे ग्रुप हैं तो रहिए, और जैसे ही आपको लगता है कि ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं से मेरे अंदर निगेटिव भावना डाल रहे हैं तो तुरंत उस ग्रुप से हट जाइए। कोई भी ग्रुप, अगर आप अपने लाइफ में अपने काम को कंसंट्रेट करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन के साथ रखना चाहते हैं, डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन को हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ माइनस डिस्ट्रैक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन। दूसरी चीज़ है, पैसा कमाइए, बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए, वेस्ट मत कीजिए।
इन्वेस्ट से जो रिटर्न आएगा ना उसको आप खर्चा कीजिए, सेविंग से नहीं। जो आपने इन्वेस्ट किया है जब उससे रिटर्निंग आपके पास आएगा तो उसको खर्चा कीजिए। अगली पॉइंट क्या है, निगेटिव लोगों को छोड़कर पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। किसी विद्वान ने कहा है कि आप अपने 5 दोस्तों को मिलवा दीजिए, 5 दोस्तों से मिलकर मैं आपको ये बता दूंगा कि आप कैसे इंसान हैं। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संगत वैसी रंगत, ये बात 100% सही है। आपके दिमाग में हज़ारों ख्याल आते हैं, हज़ारों थॉट्स आते हैं, बात भूल जाते हैं उस चीज़ को। तो हमेशा याद रखिए, चाहे फ़ोन में कोई डायरी बनाइए, चाहे अपने पास कोई डायरी रखिए, लेकिन जैसे एक अच्छे थॉट्स आए या कुछ अच्छा करने का विचार है, तुरंत उसको नोट डाउन कीजिए। अगली पॉइंट है, बोले कम सुने ज़्यादा। तो अगर आप एक अच्छे श्रोता हैं तो सबका निचोड़ सकते हैं, सबके अंदर की पॉजिटिव चीज़ें आप ले सकते हैं। आपको देने की ज़रूरत है ही नहीं। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब ये है जो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है उसके अंदर कम ज्ञान होता है। या किसी वक्ता के साथ क्यों जाते हैं, क्यों सेमिनार्स में भाग लेते हैं, सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि अगला इंसान उस लायक है। बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। सुनना ज़्यादा है, नोट डाउन करना है। अच्छी चीज़ों को नोट डाउन करें। रिस्क एक ऐसी चीज़ है कि इंसान को बहुत पीछे ढकेल सकती है और बहुत आगे ले जा सकती है। कुछ लोग ज़िंदगी में यही नहीं समझ पाते हैं कि मैं 12th में बायो लूँ कि मैथ लूँ। एलन मस्क का नाम सुने होंगे, जिन्होंने कई रॉकेट लॉन्च किए, अपनी पूरी जमा पूंजी लगा कर एक किराए के घर में रहे। तो आज जो दुनिया के अमीरों में उनकी गिनती है, तो क्यों? उन्होंने भी तो रिस्क लिया है। अगर वो आज रिस्क नहीं लेते, ये जितने भी शेयर मार्केट में लोग हैं, जितने भी शेयर मार्केट में पैसे लगते हैं या जितने भी इन्वेस्ट करते हैं, ये क्या है? ये रिस्क ही है एक प्रकार से। किसी को 100% श्योरिटी नहीं कि मेरे पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन हाँ उम्मीद है, और उसी उम्मीद के ऊपर वो रिस्क लेते हैं। और एक टाइम आता है कि जो आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे।